टॉक कपल इज अ बिट स्वीट एपिसोड 54। सौंज्ञान बोला, अगर मैं इतना ही परफेक्ट हूँ तो क्या तुम मुझे पसंद कर सकती हो? सौंज्ञान के सवाल से एक पल के लिए तो वेन्नी दंगी रह जाती है और कुछ नहीं बोल पाती है। वेन्नी को इस तरह चुप खड़ा देख सौंज्ञान निराश हो जाता है। बात को पलटते हुए सौंज्ञान बोला, चलो एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेते हैं। तभी वेन्नी तुरंत सौंज्ञान का हाथ पकड़ते हुए बोली, हाँ ठीक है, लेकिन तुम्हें भी मुझे पसंद करना होगा। ये सुनकर तो सौंज्ञान शॉक्ड ही रह जाता है। खुद पर कंट्रोल करते हुए वेन्नी सोचती है, ये मैं क्या बकवास कर रही हूँ। सौंज्ञान ब्लश करते हुए बोला, मिसेस वैन, तुम फिर से गलत कर रही हो। ये सुनकर वेन्नी कंफ्यूज हो जाती है। तभी वहाँ पर एक स्टाफ मेंबर आ जाता है और बोलता है, हेलो, आई होप मैंने आप दोनों की प्रैक्टिस में डिस्टर्ब नहीं किया हो। मैं बस चेक करने आया था कि माइक ठीक से काम कर रहा है या नहीं। सौंज्ञान स्माइल करते हुए बोला, माइक बिल्कुल ठीक है, बस हमने कुछ देर के लिए अभी बंद कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ वेनली खुद को थप्पड़ मारते हुए सोचती है, मुझे तो इस वक्त अपनी परफॉर्मेंस पर ध्यान देना चाहिए। सौंज्ञान को तो मैं बाद में भी पटा लूंगी, लेकिन जो भी हो, मेरे प्रति सौंज्ञान के बिहेवियर में पहले से थोड़ा सा चेंज तो आया है। धीरे धीरे मेरा चार्म का असर उस पर होने लगा है। वेनली बोली, मैं पहले अपनी लाइंस याद कर लेती हूँ, तुम भी कर लो, उसके बाद हम साथ में प्रैक्टिस करेंगे। वेनली सोचती है, मैं नहीं चाहती कि सौंज्ञान को मैं डांट लगाऊं क्योंकि उसे लाइंस याद नहीं है। आधे घंटे बाद स्क्रिप्ट को हाथ में लिए सौंज्ञान सोचता है, मुझे तो कुछ भी याद नहीं हो रहा है। तभी सौंज्ञान के पास वेनली आ जाती है। वेनली बोली, तुमने अभी तक सारी लाइंस याद नहीं की ना? अचानक से वेनली की आवाज़ सुनकर सौंज्ञान थोड़ा सा चौंक जाता है। वेनली आगे बोली, 2 स्क्रिप्ट होने की वजह से क्या तुम्हारे ऊपर ज़्यादा प्रेशर हो गया है जिसकी वजह से तुम याद नहीं कर पा रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं है, सौंज्ञान बोला। सौंज्ञान इसलिए लाइंस याद नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके दिमाग में वेनली की अभी भी वही बातें चल रही थी। फिर वेनली सौंज्ञान के पास बैठ जाती है और उसके कंधे पर सर रखते हुए बोलती है, लाओ मुझे दिखाओ, तुम कहाँ अटक रहे हो। वहीं वेनली मनी मन खुश होते हुए सोचती है, ये तो परफेक्ट प्लान है, सौंज्ञान की हेल्प करने के बहाने मैं थोड़ा फिजिकल कांटेक्ट भी बना सकती हूँ। फिर वेनली अपने गालों को धीरे से सौंज्ञान के कंधे पर रब करते हुए बोली, मैं तुम्हारी याद करने में हेल्प कर देती हूँ। वेनली को इस तरह पास आता देख सौंज्ञान ब्लश करने लगता है। फिर सौंज्ञान तुरंत वहाँ से उठकर जाते हुए बोलता है, मैं अपने जूनियर को चेक कर लेता हूँ। वेनली बोली, ठीक है। वेनली आगे बोली, निन जुनचुआ बहुत ही टैलेंटेड है, बस वो कभी कभी थोड़ी सी उसे दिक्कत हो जाती है, इसलिए उसके साथ थोड़ा सा नरमी से पेश आना, उसे समझाते वक्त ज्यादा स्ट्रिक्ट मत होना, ठीक है? वेनली को जुनचुआ की चिंता करता देख सौंज्ञान जेलस हो जाता है और बोलता है, हाँ ठीक है, मैं याद रखूंगा और तुम सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस पर फोकस करो। 2 घंटे बाद निंग जुनचुआ और सौंज्ञान एक्शन सीन की प्रैक्टिस कर रहे थे। सौंज्ञान बोला, इस बार तुम्हारे मूवमेंट्स और एक्सप्रेशंस अच्छे थे, अब थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। थैंक यू मिस्टर सॉन्ग, जुनचुआ बोला। मिस्टर सॉन्ग, आप सच में बहुत ही अमेजिंग एक्टर हैं। थैंक यू, सौंज्ञान वाटर बॉटल देते हुए बोला। देन जुनचुआ आगे बोला, फाइनली अब मैं समझा आपको इतने एक्शन मूवीज क्यों मिलती हैं। आपके मूव्स तो सच में बहुत ही स्मूथ और कूल हैं। सौंज्ञान को पानी पीता देख जुनचुआ सोचता है, ये तो पानी पीते हुए भी कितने हॉट और कूल लग रहे हैं। आखिरकार सौंज्ञान अपनी मन की भड़ास निकालते हुए पूछता है, तो मिसेस वेन के साथ प्रैक्टिस करते वक्त तुम इतना ब्लश क्यों कर रहे थे? जुनचुआ बोला, नहीं नहीं, मैं ब्लश नहीं कर रहा था, मैं तो बस मिसेस वेन की इतनी अच्छी एक्टिंग देखकर थोड़ा सा दंग रह गया था, और कुछ नहीं। सौंज्ञान बोला, ठीक है, अब मैं तुम्हें और नहीं चढ़ाऊंगा, चलो अब प्रैक्टिस कर लेते हैं, मिसेस वेन भी मेरा वेट कर रही होंगी। ठीक है, जुनचुआ बोला। तभी वहाँ पर वेनली भी आ जाती है और सोचती है, वाओ, ये दोनों एक्शन सीन की रिहर्सल कर रहे हैं। वेनली को वहाँ देखकर सौंज्ञान बोला, मिसेस वेन तुम यहाँ? वेनली बोली, हाँ बस मैं चेक करने आई थी कि तुम्हारी प्रैक्टिस कैसी चल रही है। फिर सौंज्ञान जुनचुआ को उठाते हुए बोला, चलो एक बार फिर से शुरू से करते हैं। सौंज्ञान और जुनचुआ को प्रैक्टिस करता देख वेनली सोचती है, सच में जब 2 आदमी एक साथ प्रैक्टिस करते हैं तो वो कितना कंफर्टेबल रहते हैं, फिजिकल इंटरेक्शन की भी कोई चिंता नहीं है। लेकिन अगर इसी एक्शन सीन में मैं और सौंज्ञान हो तो? वेनली इस वक्त खुद को जुनचुआ की जगह इमेजिन कर रही थी, यहाँ तक कि अपनी इमेजिनेशन में उसने अपने कपड़े भी चेंज कर लिए थे। वाह, वेनली की इमेजिनेशन तो काफी अच्छी जा रही है। वेनली के सपनों की दुनिया में एक्शन सीन की प्रैक्टिस करते वक्त सौंज्ञान बोला, मैंने बोला था ना कि तुम कहीं बच के भाग नहीं पाओगी। इस लाइन को सुनकर वेनली सोचती है, पता नहीं क्यों ये लाइन सुनी सुनी लग रही है, कहीं तो सुना है मैंने इसे। तभी वेनली को याद आता है कि ये लाइन तो सौंज्ञान ने तब बोली थी जब वो दोनों इंटीमेट हो रहे थे। वेनली ब्लश करते हुए सोचती है, याद आया, ये तो बेड में हुआ था। मिसेस वैन, जुनचुआ की आवाज़ सुनकर वेनली अपने सपनों की दुनिया से बाहर आ जाती है।
जुनचो आगे बोला, मिसेस वैन, अभी मेरी परफॉर्मेंस कैसी लगी? वैनली बोली, अच्छी थी। अब मैं भी चलती हूँ, मुझे भी अपनी लाइंस प्रैक्टिस करनी है। वैनी सोचती है, मुझे अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। थोड़ी देर पहले मैं ये सब क्या सोच रही थी? फिर वैनी ब्लश करते हुए वहाँ से भाग जाती है। जुनचुआ बोला, ये अचानक से मिसेस वैन को क्या हो गया? वैनी को ब्लश करता हुआ देखकर सॉन्गयान को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और सॉन्गयान उदास होकर सोचता है, वो पूरे टाइम बस मेरे जूनियर को ही देख रही थी। तभी जुनचुआ बोला, क्या मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी इसलिए मिसेस वैन चली गई? पता नहीं, सॉन्गयान मुंह बनाकर बोला। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और स्टोरी को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।